आज हमारा लेसन है सूरह अबसा। हम जानते हैं सूरह अबसा का एक बहुत ही प्यारा शान नुजूल है। सूरह अबसा मक्की सूरत है और एक रुकू के ऊपर मुश्तमिल है। इसकी आयत बहुत छोटी छोटी सी हैं और 42 आयत हैं इसके अंदर टोटल। रुकू एक है लेकिन 42 आयत का मतलब है आयत बहुत छोटी छोटी सी हैं। नुजूल के एतबार से ये 80 नंबर के ऊपर कुरान में मौजूद, जबकि 24वें नंबर पे इसका नुजूल हुआ था। यानी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में नाजिल हुई थी। इसके अगर हम थोड़ा सा शान नुजूल को देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के चंद बड़े बड़े सरदारों के साथ बैठे हुए थे, इस आस पर कि शायद ये लोग ईमान ले आए तो फिर इनके साथ बहुत सारे लोग ईमान ले आएंगे। इन बड़े बड़े सरदारों में अतबा, शैबा और अबू जहल वगैरह इस तरह के लोग मौजूद थे जिनको इस्लाम की दावत दी जा रही थी। तो उस वक्त एक नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह की किताब की सिखाई हुई बातें सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सरदारों से गुफ्तगू में मसरूफ थे, इसलिए आपने जरा सी बेतवज्जी फरमाई और चेहरा मुबारक दूसरी तरफ फेर लिया। इस वक्त पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयात फरमाई और तंबीहन आयात फरमाई। अबसा व तवल्ला, उसने तेवरी चढ़ाई और रुख फेर लिया। अन जाआहुल आमा, के जब उसके पास एक नाबीना आया। यानी कि इस वाकये से हमारे अंदर तरबियती असूल भी बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह के नजदीक असल कदर ईमान और इखलास है, ना कि दुनिया का जो कोई मर्तबा है या बुलंदी है या कोई सरदारी है। बिन सीख ये जो होते हैं ना दीन को सीखने वाले लोग, इनके ख्वाहिशमंद ज्यादा तवज्जो के हकदार होते हैं बनिस्बत ये कि हम किसी के मर्तबे या किसी की जो जाहिरी शान शौकत होती है उससे मुतासिर हों। दावत दीन में कमजोर और गरीब को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर वो शायक है, ज्यादा शौक रखता है, तो उसका हक पहले है। तो ये आयात बहुत ही खूबसूरत हैं। हम इनकी तिलावत शुरू करते हैं। सूरह आबसा मकिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबसा व तवल्ला। अबसा, आइन वसत हलक से निकलने वाला हर्फ जिसकी अदायगी नरमी के साथ है, एक बड़ी हरकत के साथ यहाँ पे मौजूद है। और बा के ऊपर भी एक बड़ी हरकत है, जबकि सीन हरूफ सिफिरिया वो भी एक बड़ी हरकत के साथ है। तीनों की मिकदार को बराबर रखा जाएगा। इनमें से कोई भी हर्फ जो है वो खींचेगा नहीं, लंबा नहीं होगा। बड़ी हरकत का मतलब है जस्ट आपने उसको टच करना है। अबसा, अबसा वतवल्ला। वाओ एक बड़ी हरकत के साथ होंठ गोल होंगे। और बड़ी हरकत है तो जल्दी पढ़ेंगे, तावल्ला। ता के ऊपर एक बड़ी हरकत है, वाओ को लाम से मिलाएंगे। लाम पर तशदीद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लाम चूंकि खड़ी मद्दा के साथ है, लिहाजा यहाँ पर मद भी आपको नजर आ रही है। ये मद उस सूरत में होगी जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे इस आयत को। तो हम चूंकि आयत को वक्फ करेंगे, लिहाजा एक अलिफ मद्दा जितना ही रखकर इसको वक्फ कर देंगे। इस तरह क्या होता है, हमें वकूफ आते हैं अच्छी तरह और आयत के दरमियान में हमारा सांस नहीं टूटता। तो एक आयत को एक मर्तबा पूरा पढ़ के मुकम्मल करके फिर सांस भरकर अगली आयत को पढ़ा जाए और उसमें फिर बीच में सांस ना टूटे, तो ये तजवीद की खूबसूरती है। अबसा वतवल्ला अन जाअहुल अमा। अन हमजा के ऊपर एक बड़ी हरकत सख्ती के साथ नून से मिलाएंगे। नून साकिन है। आगे आ रहा है जीम, यानी यहाँ पर इख्फा करेंगे, 2 काउंट्स का हल्का वाला। खफीफ ना करेंगे। और फिर जा जो कि एक अलिफ मद्दा है और इसके ऊपर मद मौजूद है। और आगे हमजा जो है कलमा में वो वजह मद है, लिहाजा यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल को 3 से 4 हरकत तक लंबा करेंगे। फिर हमजा को एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे। जाअहुल अमा। हा को लाम से मिलाएंगे, हुल। जब लाम को पकड़ेंगे तो ग्रिप करके पकड़ेंगे, होल्ड रखते हुए। हुल, लाम को हिलाएंगे नहीं। आमा, हमजा को आइन से मिलाएंगे। आमा, हमने पढ़ा
कि आइन जो है वो तवस्सुत वाला हर्फ है, यानी इसकी खूबी है, इसकी सिफ्त है कि इसमें आवाज को झटका दे के रोकते नहीं है, बल्कि रन करते हैं, आवाज को चलाते हैं। तो हम यहाँ पे उसकी सिफ्त को देखते हुए इसके आवाज को तवस्सुत रखेंगे यानी रन करेंगे, और मीम को एक अलिफ मद्दा के साथ वक्फ कर देंगे। जाअहुल अमा। आयत नंबर 3। वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। वामा, वाव के लिए होंठ गोल, एक बड़ी हरकत, माँ एक अलिफ मद्दा, नाक में नहीं लेकर जाएंगे, एक अलिफ मद्दा पूरा अदा करेंगे। युदरी का, युद या को दाल से जब मिलाएंगे ना, होंठ गोल रखेंगे, और दाल इसमें जहर है, सख्ती है, और चूंकि ये साकिन हालत में होता है तो फिर इसको कलकला भी करते हैं। युद, युदरी का। चूंकि आप देख रहे हैं कि ये दरमियान में आया, हर्फ के दरमियान में जब कोई हरूफे कलकला आता है ना, तो वहां पे कलकला सोरा किया जाता है, यानी बहुत सख्ती के साथ कलकला नहीं करते, हल्का कलकला होता है, जिसको हम कलकलाए सोरा कहते हैं। ठीक है। वमा युदरी का, री या मदा, रा बारीक भी रहेगी, या कबल जो भी हर्फ होगा ना, या साकिन माकबल, जब कोई भी हर्फ मुस्तालिया भी हो, कुछ भी हो, तो वो मोटा ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, सॉरी, बारीक पढ़ा जाएगा। और वैसे भी रा के नीचे जेर है, तो रा वैसे भी बारीक ही है। और काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत, और काफ की सिफ्त है कि इसमें सख्ती है। एक बड़ी हरकत है, जल्दी से छोड़ेंगे, लाअल्लहु, लाम एक बड़ी हरकत के साथ बारीक, आइन एक बड़ी हरकत के साथ अगले वाले लाम के साथ मिलेगी। लाअल्लहु, इस लाम को तशदीद का टाइम देंगे, और हु को एक अलिफ मद्दा जितना खींचते हुए होंठ गोल रखेंगे। वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। यज़्ज़क्का, या को जा से मिलाएंगे सख्ती के साथ। यज, सीटी की आवाज, बजिंग साउंड, जा की खूबी सिफ्त है। तशदीद है, तशदीद का टाइम देंगे, और फिर इस जा को काफ से मिला देंगे। यज़्ज़क्का, यहाँ पे चूंकि तशदीद में चार हरूफ मौजूद है ना, तो चारों का हक देंगे, दो जा हैं, दो काफ हैं, इन दोनों को टाइम देंगे, और एक अलिफ मद्दा जितना खींचते हुए फिर हम इसका वक्फ करेंगे। चूंकि हमने देख लिया कि मद आ रही है हमें नजर, मगर हमने आयत मुकम्मल करनी है, लिहाजा ये एक अलिफ मद्दा के साथ ही इसका वक्फ कर देंगे। वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। आयत नंबर 4। औ यज़्ज़क्करु फतंफअहु ज़िक्रा। औ यज़्ज़क्करु, औ हमजा के ऊपर एक बड़ी हरकत, वाव साकिना, यानी ये लीन है, वाव लीन है। और लीन की खूबसूरती क्या है कि इसको नरमी से ही पढ़ना है, लंबा नहीं करेंगे, मगर इसको नरमी से पढ़ेंगे। औ औ यज़्ज़क्करु, यज़्ज़क्करु। आप देखिए, पहले हमने देखा था जा जिसकी सिफ्त थी सख्ती, ये है दाल जिसकी सिफ्त है नरमी। अगर हम इसको भी सख्त करके पढ़ेंगे, तो जो इस जा से मायने आ रहे होंगे ना, वो यहाँ पे ज़क्करु के बनेंगे। लिहाजा दाल को नरम रखना है, दो मर्तबा है तो तशदीद का हक देना है, और सेम पीछे की तरह काफ से मिलाना है। काफ पर जो तशदीद है, इसका मतलब है काफ भी दो मर्तबा है, दोनों को तशदीद का टाइम देना है। और फिर काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत है, और आगे आ रहा है रा, रा के ऊपर पेश है, होंठ गोल होंगे, और रा को हम पुर करके जल्दी से छोड़ेंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ी हरकत जितना है। औ यذكरु फतंफअहु ज़िक्रा। फतंफअहु, फा के ऊपर एक बड़ी हरकत, ता को नून से मिलाएंगे, तम, यहाँ पे नून के आगे नून साकिन है, और आगे फा है, बारीक वाला इख्फा होगा 2 काउंट्स का। फिर फा की अपनी हरकत, एक बड़ी हरकत, आइन एक बड़ी हरकत, वसत हलक से अदा होगा, लंबा कोई भी हर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, गुन्ना जरूर हो रहा है। हा को मिला देंगे जाल से, क्यों? क्योंकि यहाँ अलिफ और लाम खाली है, यहाँ जाल तशदीद के साथ है, दो जाल मौजूद हैं, तो दोनों को अदा करते हुए तशदीद का टाइम देंगे, और फिर ई की साउंड में इसको पढ़ते हुए काफ से मिला देंगे। यहाँ काफ साकिन है, इस पे हम्स करेंगे, यानी कि इसको कमजोर करके पढ़ेंगे। अगर ये सख्त होके पढ़ा जाएगा तो इसका कलकला हो जाएगा, जैसे जिक्रा,
हमने इसको पढ़ना है जिक्रा। काफ अदा जरूर हो लेकिन हल्का सा कमजोर सा। और रा एक अलिफ मद्दा है, ऊपर वाली हरकत है तो पुर है, एक मद्दा के साथ ही हम इसको वक्फ कर देंगे। أو يذكر فتنفعه الذكرى। आयत नंबर 5। अम्मा मन इस्तगना। अम्मा, हमजा को मीम से मिलाएंगे, और मीम अलिफ जबर माँ, मीम मुशद्दद है, 2 काउंट्स का गुन्ना भी होगा। तो यहाँ पे तशदीद का टाइम देते हुए एक अलिफ मदा जितना इसको लंबा कर देंगे। मनिस्तगना, मीम को एक बड़ी हरकत के साथ जबर है, और नून को ई की साउंड में पढ़ेंगे निस। नून को सीन से मिलाएंगे, सीन में सीटी की आवाज होगी और हरूफे सिफिरिया की सिफ्त अदा होगी। मनिस्तगना, यहाँ पे भी कलकला नहीं करेंगे, निस पलटेंगे नहीं, जहां पलटा हर्फ को जो कि हरूफे कलकला ना हो तो उसकी खूबसूरती ड्रॉप हो जाती है। ता को गौइन से मिलाएंगे, गौइन जो कि हरूफ मुस्तालिया का नर्म हर्फ है। आप देखिए सख्त हर्फ में और नर्म हर्फ में ये फर्क होता है कि जब हम नर्म हर्फ को पढ़ते हैं ना तो हम उसको हिलाते नहीं है। ताओ, ताओ ना, मोटा जरूर करेंगे मगर हिलाए बगैर, और ना को एक अलिफ मद्दा के साथ लंबा करके वक्फ कर देंगे। अम्मा मन इस्तगना फअंत लहू तसद्दा। फअंता, पा एक बड़ी हरकत, हमजा को नून से मिलाएंगे, अंता। यहाँ पे नून साकिन है, आगे आ रहा है हर्फ ता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इख्फा का 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे। ता चूंकि बारीक है लिहाजा गुन्ना भी बारीक होगा। ता के ऊपर एक बड़ी हरकत है, इसको जल्दी से जस्ट टच करते हुए छोड़ देंगे, आगे लाम को पकड़ लेंगे। लहू, लाम एक बड़ी हरकत है, और हु उल्टा पेश, होंठ गोल भी होंगे और एक अलिफ मद्दा जितना लंबा भी होगा। फअंत लहू तसद्दा। तसद्दा, ता बारीक, स्वाद मोटा, हरूफ मुस्तालिया दाल से मिला के पढ़ेंगे, दाल में जहर है, सख्ती है, लिहाजा यहाँ पे तशदीद का टाइम देते हुए एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करके वक्फ करेंगे। فأنت له تصدى। आयत नंबर 7। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का। वमा, वाव होंठ गोल करके पढ़ा जाएगा, और माँ एक अलिफ मद्दा। अलई का, आइन बसत हलक से निकलने वाला नर्म हर्फ, और लाम के आगे या साकिना यानी ये या लीन के वजन पे नरमी से पढ़ा जाएगा। अलई का को जल्दी से पढ़ेंगे, सख्त हर्फ है, और ड्रॉप इसको जल्दी से छोड़ेंगे, लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इस पे बड़ी हरकत है। वमा अलैका अल्लाह। अल्लाह, हमजा को लाम से मिलाएंगे, लाम पर तशदीद का टाइम देंगे और एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे। अल्लाह यज़्ज़क्का, या को जा से मिलाएंगे, जा सख्त हर्फ, सीटी की आवाज वाला, तशदीद के साथ 2 मर्तबा मौजूद, और ये फिर आगे काफ से मिल जाएगा, काफ पर भी तशदीद है, 2 मर्तबा मौजूद है, दोनों का हक देंगे बराबर, और एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा रखते हुए वक्फ कर देंगे। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का व अम्मा मन जाअका यस्आ। व अम्मा, वाव के लिए होंठ गोल, हमजा को सख्ती के साथ मीम से मिलाएंगे, मीम है मुशद्दद, 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे और एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा कर देंगे। मन जा आका, मीम को नून से मिलाएंगे, मन, और यहाँ पे नून चूंकि साकिन है आगे जीम है तो इख्फा का कायदा अप्लाई होगा। खफीफ गुन्ना करेंगे क्योंकि जीम बारीक है, सख्त जरूर है मगर बारीक भी है, लिहाजा यहाँ पे खफीफ गुन्ना करेंगे और जा को एक अलिफ मदा जितना लंबा कर देंगे। यहाँ पर महल मद मौजूद है, और सबब मद इसी कलमा में आगे हमजा की मौजूदगी है। ये मद्दे मुत्तसिल है, मद्दे मुत्तसिल वाजिब या जायज, इसका तूल ही करना है तो 3 से 4 हरकत तक इसको लंबा करेंगे, हमजा को सख्ती से अदा करेंगे, आ, और का को भी जल्दी से छोड़ेंगे कि ये सख्त है इस टाइम पर, और एक बड़ी हरकत के साथ है। यस आ, या को सीन से मिलाएंगे, यस, यहाँ पे नरमी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हार्म्स हो रहा है, और आ
एक अलिफ मद्दा जितना लंबा करते हुए आयत को वक्फ कर देंगे। व अम्मा मन जाअक यसआ, आयत नंबर 9। व हुआ यख्शा, व हुआ, वाव के लिए होंठ गोल, हा के लिए वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, एक बड़ी हरकत है जबर वाली। हा के लिए होंठ गोल क्यों होंगे? क्योंकि इसके ऊपर पेश है। और फिर वाव के लिए एक बड़ी हरकत, यानी वह हुआ, जल्दी से तीनों हरफों को जस्ट टच टच करना है। वह हुआ यख्शा, या को जब हमने ख्वा से मिलाया ना, यख, अच्छा यहां पर भी होल्ड रखना है, बेशक ये मोटा हर्फ है, लिहाजा इसको हमने, इसकी एक सिफ्त है खड़खड़ाहट आवाज में, यख, अख, अख, ये इसकी सिफ्त है, ये अदा होनी चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि बाज लोगों की हा और ख्वा ये मिलती जुलती हो जाती है, तो ख्याल से इस ख्वा की सख्ती को रखना है। यहाँ पर चूंकि यख्शा, यहाँ पे इसमें खड़खड़ाहट की आवाज पैदा करनी है, और शाह को एक अलिफ मद्दा जितना, जिसकी आवाज में फैलाव है, तफशी है, जो कि सिर्फ इसी हर्फ में मौजूद है, किसी और हर्फ में नहीं है। जैसे हमने देखा ना, तकरार जो है वो सिर्फ सिर्फ रा में है, तो एक अलिफ मद्दा जितना इसको लंबा करेंगे और वक्फ कर देंगे आयत मुकम्मल होने की वजह से। वह हुआ यख्शा, आयत नंबर 10। फ़अन्त अन्हु तलहा, फ़अन्ता, फा के ऊपर एक बड़ी हरकत, हमजा को नून से मिलाएंगे, अंता, नूने साकिन है और ता आगे हरूफे इख्फा है, 2 काउंट्स का इख्फा का गुन्ना करेंगे और फिर ता को जल्दी से छोड़ देंगे। फ़अन्ता अनहु, आइन को नून साकिन से मिलाएंगे, अन बसत हलक से निकलेगा, नून साकिन है और हु एक बड़ी हरकत के साथ है, जल्दी से छोड़ेंगे। यहाँ पे इजहार का कायदा हो रहा है, नून साकिन के बाद हरूफे हल्की आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे नून की आवाज को जाहिर करेंगे, ना लंबा करेंगे ना ही इसके ऊपर स्टे करेंगे, ठीक है। तलहा, ता को लाम, ता एक बड़ी हरकत है, लाम को हा से मिलाना है, लहा, लहा, इस तरीके से। तो हा को जब हम आखिर में करेंगे तो एक अलिफ मद्दा के साथ इसको वक्फ करेंगे। फ़अन्त अन्हु तलहा, आयत नंबर 11। कल्ला इन्नहा तज़किरा, कल्ला, काफ के ऊपर एक बड़ी हरकत, लाम से मिलाएंगे, लाम एक अलिफ मद्दा है, यानी महल मद है, किसका? मद्दे मुनफसिल का, जिसका तूल कसर जायज है, क्योंकि हमजा इसी अगले कलमा में मौजूद है। ये मद्दे मुनफसिल है, तूल कसर दोनों कर सकते हैं, हम तूल करेंगे, 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर देंगे, लाम पर तशदीद का टाइम देंगे। हमजा को ई की साउंड में पढ़ते हुए नून से मिलाएंगे, नून है मुशद्दद, 2 काउंट्स का गुन्ना करेंगे, फिर एक बड़ी हरकत जितना इसको रखेंगे। हाँ, आगे हरूफे हलकी एक अलिफ मद्दा है, तज़किरा, तज़किरा, अब ता को दाल से मिलाएंगे, तज, अब यहाँ पे जा नहीं है, दाल है, जो कि नर्म है बहुत, तज़किरा, काफ ई की साउंड में है और रा पुर है, ये गोल ता को हा में चेंज करेंगे, जिसको वक्फे बिल इबदाल कहते हैं, यानी बदल जाना, गोल ता का हा में चेंज हो जाना, हा की आवाज हमें सुनाई देगी। कल्ला इन्नहा तज़किरा, आयत नंबर 12, हम 14 तक पढ़ेंगे। फमन शाअ ज़करा, फमन, फा के लिए एक बड़ी हरकत, मीम एक बड़ी हरकत के साथ नून से मिलेगा, नून साकिन है और आगे है हरूफ इख्फा, 2 काउंट्स का यहाँ पर गुन्ना होगा। फिर शाअ, यहाँ पे शाह एक अलिफ मद्दा है और महल मद है, यहाँ सबब मद उसी कलमा में हमजा की मौजूदगी, मद्दे मुत्तसिल जायज, यहाँ पे 2 से 3 हरकत तक इसको लंबा कर लेंगे। ज़करा, दाल बारीक, काफ एक बड़ी हरकत के साथ, रा एक बड़ी हरकत के साथ, पूर मोटा, ज़करा, हा की आवाज सुनाई देगी। यहाँ पे उल्टा पेश जो है वो आयत की वजह से साकिन हो जाएगा। फमन शाअ ज़करा, फमन शाअ ज़करा फी सुहुफिन मुकर्रमा, फी या मद्दा, सुहुफिन स्वाद हरूफ मुस्तालिया मोटा पुर
होंठ गोल। हा हरूफ हलकी, होंठ गोल, फा के नीचे दो जेर की तनवीन, आगे मीम, मीम मुशद्दद, यानी इदगाम होगा गुन्ना के साथ, टू काउंट्स का गुन्ना। काफ को एक बड़ी हरकत के साथ रा से मिलाएंगे, कर रमा, रा पे तशदीद का टाइम देंगे, इसको पुर रखेंगे और मीम को हा से मिला देंगे। ये ता जो है ना, जब साकिन होने लगेगी यानी वक्फ हो जाएगा इसके ऊपर, तो वक्फे बिल इबदाल, यानी कि इसको हम गोल ता को हा से बदल देंगे और हा की आवाज हमें सुनाई देगी। फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूअतिम मुतहहरा, मरफूआतिन, मर, मीम को रा से मिलाएंगे, मर, रा पुर है, रा साकिन माकबल फतहा, और रा को पुर रखेंगे, फू वाव मद्दा है, मरफूआतिम, आइन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, ता के नीचे दो जेर की तनवीन, आगे मीम, यानी यहाँ पर इदगाम का कायदा होगा। टू काउंट्स का गुन्ना करेंगे हम। टू काउंट्स के गुन्ने के बाद मुतहरा, ता हरूफ मुस्तालिया को हा से मिलाएंगे, तौह, तौहरा, हरूफे मुस्तालिया को हा से मिलाएंगे, हा पर तशदीद का टाइम देंगे, एक बड़ी हरकत जितना रखेंगे, रा पुर है जबर की हरकत के साथ, और गोल ता को साकिन करेंगे तो ये हा में चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा वक्फे बिल इबदाल, और हा की आवाज हमें सुनाई देगी। मरफूअतिम मुतहहरा, ये है हमारा आज का लेसन। छोटी छोटी सी आयात थी, इसलिए मैंने आपको लेसन थोड़ा ज्यादा भी दिया है। एक तो आपने जहन में रखना है कि इनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। अबसा पड़ी हरकत हैं, तवल्ला एक अलिफ मद्दा के साथ वक्फ है। अम पे जो है यहाँ पे आयत नंबर 2 में इख्फा का गुन्ना हो रहा है, अल आमा एक अलिफ मद्दा के साथ वक्फ। यज़्ज़क्का यहाँ पे तशदीद, दोनों तशदीदों का टाइम देना है, इसी तरीके से जा की सख्ती रखनी है, औ यज़्ज़क्कारू दाल की नरमी रखनी है। फतंफअहु ज़िक्रा, यहाँ पे भी इख्फा का गुन्ना करना है। अम्मा मन इस्तगना, मीम मुशद्दद का गुन्ना और गाइन को नर्म रखना है। फअंता में इख्फा करना है, यहाँ पे जा की सख्ती रखनी है, दोनों तशदीद बिल्कुल टाइम देकर पढ़नी है। फिर मीम मुशद्दद का गुन्ना, फिर नून का इख्फा होगा, फिर ख्वा की आवाज को प्रॉपर निकालना है, यहाँ पे भी इख्फा करना है, यहाँ इजहार करना है। फिर मद को करते हुए नून मुशद्दद का गुन्ना कीजिए, यहाँ पे इख्फा कीजिए। फमन शाअ ज़करह, हा की आवाज को प्रॉपर निकालिए, यहाँ पे इदगाम कीजिए, हा की आवाज को निकालिए। मरफूआतिम वाव मद्दा को ये अच्छी तरीके से देख के लंबा कीजिए और यहाँ पर इदगाम कीजिए, और मुतहरा यहाँ पे भी हा की आवाज को प्रॉपर शो कीजिए। ये है हमारा आज का लेसन। अपना अच्छा सा लेसन तैयार कीजिए और सबक सुनाए ग्रुप में भेज दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।